हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत प्रसन्न होंगे और ढेर सारी पढ़ाई भी करते होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी कक्षा 7 में। और आज हम कराने जा रहे हैं वाणी श्रृंखला से हमारा समाज और पर्यावरण। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कराने जा रहे हैं पाठ 16 और इस पाठ का नाम है राज्य सरकार। आज हम राज्य सरकार के बारे में बहुत सारी विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले भूमिका, यानी कि इस पाठ में क्या क्या हमें समझना है और जानना है, यानी विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, विधान परिषद, राज्य विधानमंडल के कार्य, राज्यपाल यानी कि गवर्नर, राज्यपाल की शक्तियां, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, केंद्र शासित प्रदेश और सिविल सेवाएं। संसद का कार्य पूरे देश के लिए कानून बनाता है, लेकिन राज्यों के लिए कानून बनाने का दायित्व वहां के विधानमंडलों का है। राज्य विधानमंडल राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाते हैं। राज्य विधानमंडल में राज्य का राज्यपाल तथा 1 अथवा 2 सदन होते हैं। अब है विधानसभा। संविधान के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 तथा न्यूनतम 60 हो सकती है। नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम तथा गोवा में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से भी कम है। विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई सदस्य नहीं चुना जाता, तो राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकता है। संसद द्वारा राज्य की जनसंख्या के अनुपात में विधानसभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की जाती है। उत्तर प्रदेश एक विशाल राज्य है जिसमें विधानसभा के सदस्यों की संख्या 400 से भी अधिक है। विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं एवं कार्यकाल संसद के समान है। चुनाव। विधानसभा सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। कोई भी वयस्क व्यक्ति जो 18 वर्ष का हो चुनाव में मत देने का अधिकार रखता है। मतदान के लिए गुप्त विधि का प्रयोग होता है। कार्यकाल। विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा पहले भी भंग की जा सकती है। यदि आपातकाल लागू है तो इसकी अवधि एक बार में 6 माह और अधिक से अधिक 3 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। निम्नलिखित दशाओं में राज्यपाल विधानसभा भंग कर सकता है। पहला, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर यदि मंत्रिपरिषद का गठन नहीं होता है। दूसरा है राज्यपाल में संवैधानिक संकट उपस्थित होने पर, तथा तीसरे नंबर पर है मुख्यमंत्री की संस्तुति करने पर। और अब है अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। राज्यसभा के वे सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष यानी कि स्पीकर एवं एक उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव कर सकते हैं। सामान्य रूप से अध्यक्ष शासक दल तथा उपाध्यक्ष विरोधी दल का चुना जाता है। इन दोनों के कार्यकाल लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही हैं। विधान परिषद। विधान परिषद विधानमंडल का ऊपरी सदन होता है। संसद द्वारा इसके सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 तथा अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की 1/3 हो सकती है। जम्मू कश्मीर विधान परिषद में 36 सदस्य हैं। राज्यसभा के समान विधान परिषद के भी 2/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं तथा उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इस प्रकार इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना हुआ? इनका कार्यकाल हो गया 6 वर्ष का। अब आ गई हमारी योग्यताएं। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष तथा वह भारत का नागरिक होना जरूरी है। उसकी अन्य योग्यताएं संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। संगठन। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से नहीं किया जाता। इसका गठन निम्नलिखित प्रकार से होता है। पहला, विधान परिषद के 1/3 सदस्य
विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। दूसरा, विधान परिषद के 1/3 सदस्य नगर पालिका, जिला परिषद आदि स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं। तीसरा, विधान परिषद के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऐसे सदस्य समाज सेवा, साहित्य, कला आदि से संबंधित विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। चौथा, विधान परिषद के 1/2 सदस्यों का चुनाव विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा किया जाता है। पांचवा, विधान परिषद के 1/2 सदस्यों का चुनाव स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के शिक्षक मिलकर करते हैं। विधान परिषद के सदस्य मिलकर अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अब है राज्य विधानमंडल के कार्य। राज्य विधानमंडल के कार्य संसद के समान है। विधायी कार्य, विधानमंडल को राज्य सूची के 61 विषय तथा संवर्ती सूची के 47 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। अगर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ है तो केंद्र द्वारा बना कानून ही मान्य होता है। विधानमंडल का अधिवेशन न होने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा किए जाने वाले गैर विधायी कार्यों में वार्षिक बजट महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विधानमंडल की सबसे मुख्य शक्ति उसका कार्यपालिका पर नियंत्रण ही है। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद विधानसभा का बहुमत प्राप्त होने तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पार कर सकती है। अगर किसी मंत्री द्वारा रखा गया कोई विधेयक सदन द्वारा अस्वीकृत किया जाता है, यह भी अविश्वास मत कहा जाता है। इन दोनों दशाओं में राज्य विधान परिषद को त्यागपत्र देना होता है। राज्य विधायिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद को शामिल किया जाता है। इसकी संरचना संघीय विधायिका के समान ही होती है। इसके बाद है राज्यपाल यानी कि गवर्नर। राज्यपाल राज्य विधायिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर वह इसे 5 वर्ष से पूर्व उसके पद से भी हटा सकते हैं। उनकी योग्यताएं क्या हैं? किसी भी राज्यपाल के लिए निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक हैं। पहली है वह भारत का नागरिक हो। उसके बाद उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो। अगला है वह किसी सरकारी अथवा लाभ के पद पर ना हो। अगर वह विधानमंडल द्वारा अथवा संसद का सदस्य है तो उसे राज्यपाल बनने से पहले अपने पद से त्याग पत्र देना अनिवार्य है। राज्यपाल की शक्तियां उसके कार्य राष्ट्रपति के समान ही हैं। वह न्यायिक, कार्यपालक, विधायिक और विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल को विभिन्न अवसरों पर राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार कार्य करना होता है। कार्यपालक शक्तियां, पहली है राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। राज्य के उच्चाधिकारियों में उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही की जाती है तथा उसकी सलाह पर वह अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा राज्य के अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। राज्य का सारा प्रशासन कार्य राज्यपाल के नाम से होता है। यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा होता है तो राज्य का वास्तविक शासक राज्यपाल ही होता है। इसके पश्चात है दूसरी है उसकी विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां क्या है बच्चों? राज्यपाल की राज्यपाल ही विधानमंडल के सत्र को बुलाता है और समापन करता है। राज्य विधानमंडल के सत्र को संबोधित करता है। उसकी स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता। विधानमंडल में राज्य का बजट
उसकी सलाह पर ही प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकता है तथा अगर कोई संवैधानिक संकट उपस्थित हो जाता है तो राष्ट्रपति के निर्देश पर विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा का सत्र ना होने पर अध्यादेश जारी करता है, जो विधानसभा का सत्र आरंभ होने पर 6 सप्ताह में विधानमंडल द्वारा पारित होना जरूरी होता है। और उसके बाद है न्यायिक शक्तियां। दया की अपील करने पर राज्यपाल अपराधियों की सजा कम कर सकता है, निलंबित कर सकता है अथवा माफी दे सकता है। इसके पश्चात है विवेकाधीन शक्तियां। संविधान द्वारा राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिनका प्रयोग वह निम्नलिखित दशाओं में स्वतंत्र निर्णय लेने में करता है। जब मंत्रिपरिषद विधानसभा का विश्वास प्राप्त करने में असफल रहता है तथा अन्य कोई भी दल सरकार नहीं बना पाता, जब राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा जाती है तो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन की संस्तुति की जाती है। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर मुख्यमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद का शासन समाप्त हो जाता है। राज्य के शासन की कमान राज्यपाल के हाथ में आ जाती है। मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। विधानसभा के चुनाव हो जाने के बाद सबसे बड़े दल यानी कि बहुमत प्राप्त दल जो होता है के नेता को सरकार बनाने को निमंत्रित करते हैं। अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तब एक मिलीजुली अथवा साझा सरकार बनाई जाती है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करता है। उन मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। राज्यपाल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। मंत्रियों को मुख्यमंत्री चुनता तथा उसमें विभागों का विभाजन करता है तथा राज्यपाल उन्हें शपथ ग्रहण कराता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री ही करता है। वह मंत्रिपरिषद एवं राज्यपाल के बीच कड़ी का कार्य करता है। उन्हें मंत्रालयों एवं विभागों में सामंजस्य बनाए रखना मुख्यमंत्री का कार्य है। वह सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। 3 स्तर के मंत्रियों में से मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। ये है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार का मंत्री होता है। राज्य मंत्री तथा उप मंत्री उसकी सहायता के लिए होते हैं। सभी मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं यदि मंत्रिपरिषद अथवा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। और अब है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश आकार में छोटा होता है, जिसका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर अथवा चीफ कमिश्नर के द्वारा किया जाता है। कभी कभी किसी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को भी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन सौंप दिया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश के लिए कानून संसद ही बनाती है। दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के अपने अपने विधानमंडल हैं। इन प्रदेशों की विधानसभाएं और मंत्रिपरिषद अपने क्षेत्र के लिए कानून स्वयं बना सकती हैं। और इसके बाद है सिविल सेवाएं। सिविल सेवा के अधिकारियों द्वारा राज्यों का प्रशासन चलाया जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारियों एवं भारतीय पुलिस सेवा IPS के अधिकारियों को भी राज्यों में डेपुटेशन पर भेजा जाता है। राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य के अधिकतर अधिकारियों का चयन करती है। इन अधिकारियों की कुशलता एवं योग्यता पर राज्य का प्रशासन निर्भर रहता है। मुख्य सचिव राज्य की सिविल सेवा का प्रमुख होता है। राज्य के सचिवालय में सचिव, उपसचिव, अधीनस्थ सचिव, निर्देशक, उपनिदेशक आदि होते हैं। प्रशासन की सुविधा के हिसाब से राज्य को संभागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक संभाग का प्रधान एक संभागीय आयुक्त यानी कि डिविजनल कमिश्नर होता है। संभागों को जिलों में विभाजित किया जाता है।
जिले का मुख्य अधिकारी जिलाधीश कहलाता है। जिलाधीश के नीचे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम एवं खंड विकास अधिकारी बीडीओ होते हैं, जो सब डिवीज़न और ब्लॉक के प्रभारी होते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ और अब हम पढ़ेंगे कुछ पाठ की बहुत ज़रूरी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखने योग्य बातें। तो याद रखने योग्य बात क्या है पाठ की, चलिए पढ़ते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य के लिए राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाए जाते हैं। अधिकांश राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल अर्थात विधानसभा है। विधानमंडल का निचला सदन विधानसभा है, जिसमें अधिक से अधिक 500 तथा कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है और इससे पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। विधानसभा का अध्यक्ष इसके सत्र की अध्यक्षता करता है। विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद है। इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद से राज्य की कार्यपालिका बनती है। राज्य कार्यपालिका का राज्यपाल नाम मात्र का मुखिया होता है, जिसे कार्यपालक, न्यायी, विधायी, विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं। राज्य का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। 3 स्तर के मंत्रियों से मंत्रिपरिषद बनती है, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो बच्चों, इसके बाद हमारा, इसके साथ ही आज का ये पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है और आशा करते हैं इस पाठ के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। और अब है इसके अभ्यास, जो कि आपको स्वयं करना होगा। और इसके साथ हमारे आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।